Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। चैप्टर 7 अपना चल रहा है और चैप्टर 7 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। तो अपना बेक क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा एनसीईआरटी के। तो आज अपन करेंगे अगले दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो तो आइए सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल के जुड़ जाइए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चंस। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। 7वां चैप्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। एक्सएल, एक्ससी, 1/2 पाई एफसी, है ना, होता है ना, 2 पाई ओमेगा एल, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। चलो तो क्वेश्चन देखें। देखो 7.3 है ना, एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं आज अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7.3। किसका है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7.3, बताओ एनसीईआरटी का। किसका है? एनसीईआरटी का। चले देखो, एक 44 यानी कि 44 मिली हेनरी का प्रेरित्र। ठीक है, हेनरी का मतलब एल का मान दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? दिया गया है आपको 44 मिली हेनरी। तो 44 मिली हेनरी का अपने पास क्या है? मिली का मतलब -3, तो 44 मिली हेनरी का प्रेरित्र है जो कि 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। 220 तो क्या है? VRMS, 220 तो वोल्ट है। ठीक है, और आवृत्ति कितनी है बेटा? 50 हर्ट्ज। कितनी आवृत्ति है? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से जोड़ा गया है। तो अब क्या पूछ रहा है? परिपथ में धारा RMS का मान ज्ञात करो। ठीक है, परिपथ में धारा किसका मान ज्ञात करो? RMS का। तो अपन को क्या ज्ञात करना है? सभी बच्चे ध्यान दें, अपन को ज्ञात करना है IRMS। ठीक है, अब मान लो IRMS अपन को निकालना है तो ओम के नियम से क्या होता है? I बराबर V/R। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो प्रश्न अनुसार चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं IRMS बराबर क्या होता है? VRMS बटे R होता है। तो R की जगह यहां पे क्या लेंगे? XL। क्या लेंगे? XL, क्योंकि मैंने आपको बताया था XL भी क्या होता है? प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात XL किसके बराबर होता है? ओमेगा L। और ओमेगा L किसके बराबर होता है? 2 पाई FL। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अपन ने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? IRMS बराबर VRMS का मान कितना? 220 बटे XL की जगह 2 पाई FL। तो 2 पाई FL की वैल्यू रख दो, 2 गुणा पाई का मान 3.14, F का मान कितना है बेटा? 50, और L का मान कितना है? 44 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हो गई तो रख देंगे अपन। वैल्यूज को सिंपली सोल्व कर सकते हैं। देखो पॉइंट हटाया, कितना आ गया? 100। 2 से काटो 50 बार, 50 से 50 कट गया। 22 से काटो 2 बार और 22 से काटो 10 बार। 22 दूनी 44 और 22 जाई 220 और 2 से काटो 5 बार। हुआ कि नहीं हुआ? तो IRMS कितना हो गया? 5/314 गुणा 10 की घात 3। अब 5 गुणा 10 की घात 3 कितना हो गया बेटा? 5000। तो 5000 में 314 का भाग देंगे तो शायद 15 पॉइंट कुछ बार जाएगा। डायरेक्ट एक बार इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इसमें जा रहा है 15.92 एम्पियर। कितनी बार जा रहा है? 15.92 एम्पियर। तो अपने पास IRMS की जो धारा है वो कितनी हो गई बेटा? 15.92 एम्पियर। तो ये अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। सिंपल था ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब अगला है क्वेश्चन नंबर 7.4। ये क्या कह रहा है? एक 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र, अरे पहले L आया था अब C आ गया। 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र यानी कि 60 गुणा 10 की घात -6 फेरेड इसका संधारित्र है। कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है भाई? VRMS दे रखा है 220 का आधा कर लो भाई, 110 वोल्ट दे दिया इस बार। ठीक है, और आवृत्ति कितनी दे दी? फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज।
आवृत्ति दे दी, ठीक है। इस आपूर्ति से जोड़ा गया है, वही परिपथ में अपन को IRMS निकालना है। सिंपल है, IRMS निकालना है तो भैया अपने पास IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS अपॉन R। लेकिन प्यारे बच्चों R की जगह पिछली बार L के लिए XL लिया था, अब आप खुद दिमाग लगा लो, C के लिए क्या लेते हैं, XC लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए XC क्या होता है, वो होता है प्रेरकीय प्रतिघात। तो XC क्या होता है, धारितीय प्रतिघात, ठीक है। तो XC बराबर अपने पास ओमेगा C, और ओमेगा C बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई FC, क्या हो जाएगा 1/2 पाई FC, ठीक है। चलो तो अपने पास इधर वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा बेटा IRMS इज इक्वल टू VRMS। VRMS कितना 220 वोल्ट, सॉरी 110, 220 का आधा कर दिया था। VRMS कितना है बेटा 110 वोल्ट, ठीक है, अपॉन 2 पाई FC। लेकिन अब सुनो, रुको 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 रुको, 1/2 पाई FC है बेटा, तो 1/2 पाई FC ऊपर जाएगा, ये गलती मत करना, नीचे लिख दो, ठीक है। चलो इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 110 गुणा 2 ठीक है, 110 गुणा 2, पाई का मान 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 50, एक मिनट 50 है कि 60 है, फ्रीक्वेंसी 60 है। जब भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो प्यारी प्यारी गलतियां हो रही है ना, हाँ इससे होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, कोई नहीं, 110 गुणा 2 गुणा 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, और C का मान कितना है 60 गुणा 10 की घात -6। एक बार सारी वैल्यू दोबारा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन से। वोल्टेज 110 बिल्कुल सही है, 60 माइक्रोफैराड बिल्कुल सही है, 60 आवृत्ति बिल्कुल सही है। चलो सारी वैल्यू अपनी बिल्कुल परफेक्ट है। पूरे को सॉल्व करने पर जब आप धारा निकालोगे तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी सिंपल है, सॉल्व करके देख लेना, ये आएगी 2.49 एम्पियर, 10 की घात में आएगी, लेकिन फिर वो जब डिवाइड देके निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2.49 एम्पियर। चलो तो ये भी अपना फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 7.4 का।